बढ़ते आगे, अब बात करेंगे असम की। असम में चुनावी पारा चढ़ चुका है। इसी बीच इस पारे को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। असम चुनाव में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई सीटों पर प्रत्याशी उतारने और आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश करने का ऐलान किया। इस चुनाव के माध्यम से सीएम हेमंत सोरेन असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी राजनीतिक जवाब देने की कोशिश करेंगे। असम में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में झारखंड के मुख्यमंत्री और जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन की सक्रियता ने पूर्वोत्तर की राजनीति में हलचल बढ़ाई है। इसी क्रम में गुरुवार को रांची में मुख्यमंत्री आवास में असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने उनसे मुलाकात की। इस बैठक को असम चुनाव के संदर्भ में विपक्षी दलों के संभावित तालमेल और रणनीतिक समन्वय की दिशा में अहम माना गया। इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया। इसे लेकर वो पिछले 1 महीने से 2 बार असम का दौरा कर चुके हैं। हेमंत सोरेन असम में रहने वाले जनजातीय और चाय बागान में मजदूरी करने वाले झारखंड के आदिवासी वोट बैंक की मदद से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन ने 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये ऐलान कर दिया था कि वो असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को भी चुनाव के वक्त जवाब देंगे। उस दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए कई दिनों तक झारखंड में कैंप कर रहे थे। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। अब हेमंत सोरेन असम जाकर बीजेपी सरकार को घेरने में जुड़ गए हैं। असम में जेएमएम के बढ़ते प्रभाव के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू के साथ में गौरव गोगोई रांची आए। आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस असम चुनाव को लेकर विपक्षी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया है।